हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होगा। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 में पूछे गए सिनोनिम्स को लेकर के। सिनोनिम्स पर 2 वीडियो हैं, ये पहला वीडियो होगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 25 सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे जो कि सीजीएल टीयर 1 में पूछे जा चुके हैं 2024 के एग्जाम्स में। इससे आपको पता चलेगा कि मतलब सिनोनिम्स में वर्ड्स कैसे पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको क्या एफर्ट लगाने चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? टॉक्सिक। जो पूछा गया है सिनोनिम्स के तौर पर, वो फर्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का इसमें क्या सिनोनिम्स होगा, पहले स्वयं से पहले आप बनाइए, इसके बाद आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से मैच कर लीजिए। चलिए, तो टॉक्सिक के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, लैंकी, लाउडेटरी, लिसिट और लीथल। इसमें टॉक्सिक का आपको सिनोनिम्स बताना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉक्सिक का अर्थ क्या होता है। यदि कोई चीज टॉक्सिक है तो वह जहरीला है, पॉइजनस है। पहले इसका जो पहले मेन अर्थ हम लोग समझते हैं। तो अगर कोई चीज यदि टॉक्सिक है तो वो पॉइजनस है, जहरीला है, ये इसका मूल अर्थ हुआ। ठीक है, अब इससे संबंधित इसमें क्या सिनोनिम्स, सबसे नजदीक कौन सा सिनोनिम्स दिया हुआ है। चलिए एक एक ऑप्शन को पहले देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लैंकी है तो इसका मतलब है कि वो मतलब कि लंबा है और उसके जो लंबा है और दुबला है, मतलब छरहरा बदन। आपने कभी सुना होगा छरहरा बदन कैसे होता है? हाथ पैर पतले होते हैं और ये लंबे होते हैं। तो छरहरा बदन वाला व्यक्ति को हम लोग लैंकी पर्सन कहते हैं। इसमें इनके हाथ पांव पतले होंगे लेकिन लंबे होंगे। चलिए, लाउडेटरी का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रशंसा किया गया हो, यानी कि कोई चीज प्रशंसा से भरा है तो वो लाउडेटरी है, यानी कि फुल ऑफ प्रेज। हर वर्ड के पहले हम मीनिंग को पहले देखते हैं, इसके बाद हम टॉक्सिक के आंसर तक पहुंच जाएंगे। लिसिट का मतलब क्या होता है? लिसिट का मतलब होता है वैध, है ना। लिसिट का अर्थ होता है अलाउड, लीगल, लेकिन इसका यूज जो होता है ना, इलिसिट रूप में ज्यादा होता है, अवैध। यानी कि लिसिट का यूज कम होता है। इसका अपोजिट जो इसका एंटो है वो है इलिसिट, वह है इलिसिट। तो इलिसिट का यूज ज्यादा होता है और इलिसिट का अर्थ होता है अवैध। लिसिट का हिंदी हो जाएगा वैध। चलिए, ये तो बात हो गई। और लीथल का अर्थ होता है घातक, जानलेवा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि टॉक्सिक का जो सबसे नजदीकी सिनोनिम्स होगा वो होगा लीथल, यानी कि 1 का आंसर जो होगा वो 4 डी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इन्वेंडो। चलिए, इसमें इन्वेंडो के सही सिनोनिम्स क्या होंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने, इंसाइनुएशन, रैजिड, प्रोस और क्रूड। इसमें आपको देखना यह है कि इन्वेंडो के सही सिनोनिम्स क्या होंगे। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग इन्वेंडो के अर्थ को समझते हैं। इन्वेंडो का मतलब क्या होता है? कोई कथन जिसमें कि व्यंग भरा हुआ है, यानी कि व्यंग कथन को सरल भाषा में समझिए तो व्यंग कथन को हम लोग इन्वेंडो कहते हैं। कोई व्यक्ति साफ साफ ना कह करके कोई चीज को अप्रत्यक्ष तौर पर कहता है, वो इन्वेंडो कहलाता है। इसको हम सरल तरीके से कहें तो अप्रत्यक्ष कथन, है ना, जिसमें कि कोई व्यक्ति साफ ना कह करके चीजों को अप्रत्यक्ष तौर पर कहता है, वो इन्वेंडो होता है। अब चलिए, इन्वेंडो के सही सिनोनिम्स क्या हैं? पहले सारे वर्ड्स के पहले अर्थ को देखते हैं। इंसिनुएशन का मतलब होता है संकेत, अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया कोई बात, ठीक है ना, या हम इसको दूसरा कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कही गई कोई बात। चलिए आगे देखते हैं, रैजिड का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज रैजिड है तो वो पुराना है और फटा हुआ है, जैसे रैजिड क्लॉथ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड एंड टॉर्न। इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो किस तरह से लिखेंगे? ओल्ड एंड टॉर्न, ठीक है, यानी कि पुराना और फटा हुआ, जैसे कि कोई कपड़ा। प्रोस का मतलब आप समझते हैं, प्रोस का मतलब आपके कहानी से है। प्रोस का मतलब स्टोरी। और क्रूड का मतलब क्या होता है? अनरिफाइंड, जो कि शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर तोड़ के लिखे तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनरिफाइंड। इसका एक और सिनोनिम्स, क्रूड का एक और सिनोनिम्स होता है वल्गर, है ना। अगर जैसे क्रूड जोक, है ना, तो क्रूड जोक कौन सा जोक होगा? वल्गर जोक होगा, इनडिसेंट जोक होगा, वो इंडिसेंट जोक होगा। तो सारे वर्ड्स को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं सिनोनिम्स के तरफ। इसका सही सिनोनिम्स क्या बन रहा है? इसका सही सिनोनिम्स ए हो रहा है, यानी कि इन्वेंडो का हमारा राइट आंसर जो होगा वो 2 का आंसर जो होगा वो ए होगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बरसर्क, बरसर्क का इसमें सिनोनिम्स आपको चुनने को कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन कौन कौन? स्टूबॉर्न, डिमेंटेड, लेजी और एब्सर्ड। एक बार फिर से इसको देखा जाए, स्टूबॉर्न, डिमेंटेड, लेजी और एब्सर्ड, ये कौन सा सही सिनोनिम्स होगा बरसर्क के लिए? चलिए सबसे पहले बरसर्क को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति बरसर्क है तो पागल टाइप से हो गया, गुस्सा से पागल हो गया, आउट ऑफ माइंड हो गया है, इसको ना वो वेरी एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है ना, और इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वायलेंट हो गया, उग्र हो गया है और उत्पात मचा रहा है, ये व्यक्ति आउट ऑफ माइंड चला जाता है, ये आउट ऑफ माइंड चला जाता है। अब हम इसमें हमें ये देखना है कि माइंड से रिलेटेड इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। चलिए स्टूबॉर्न का मतलब क्या होता है? हट्टी, जिद्दी, एडामांट, ठीक है ना, इसका एक सिनोनिम्स होगा एडामांट, जिसका मतलब होता है हट्टी, जिद्दी। चलिए लेजी का मतलब आलसी, ठीक है ना, आइडल, इसका सॉरी आलसी होगा, लेजी का मतलब आलसी। चलिए लेजी आपको आलसी ये बताता है, और इसका बढ़िया जो सिनोनिम्स होगा वो आइडल होगा, और भी कई सिनोनिम्स है जैसे कि स्लॉथफुल, है ना, लेथार्जिक, ये सभी क्या है? ये सभी लेजी के सिनोनिम्स है, लेथार्जिक। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप एक वर्ड सीखने के दौरान आप कई वर्ड के अर्थ को सीख रहे हैं, पर इस चीज को आप देखिए, हर वर्ड को एनालिसिस करना है। ये आवश्यक नहीं है कि इस बार बरसर्क ही आएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको स्टूबॉर्न पूछ दे, डिमेंटेड पूछ दे, किसी ना किसी रूप से ये रिपीट कर दे। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि बरसर्क अब पूछने वाला है, बरसर्क तो अब नहीं पूछेगा, लेकिन इसके ऑप्शंस जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उस पर आप थोड़ा सा अपनी पैनी नजर बना के रखिए, उनको सीखिए आप, क्योंकि अब ऑप्शन को ही मेन वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेढंगा, यदि कोई चीज अगर एब्सर्ड है तो वह बेढंगा है, ठीक है। डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति डिमेंटेड है, इसका मतलब है कि वो क्रेजी है, पागल है, मैड है, ठीक है ना, आउट ऑफ माइंड चला जाता है। तो डिमेंशिया का संबंध दिमाग से है। अच्छा बरसर्क का हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया? सिनोनिम्स आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब है कि डिमेंटेड का राइट आंसर होना 3 का राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। डिमेंटेड का मतलब क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो सनकी, पागल, है ना, वो व्यक्ति जो कि दिमाग से आउट ऑफ माइंड है। इसका मतलब है कि हमारा 3 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 4 की तरफ, एबंडेंट। देखिए यदि कोई चीज यदि एबंडेंट है तो वो क्या है? चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, स्कार्स, बैरन, एम्पल और डिफिकल्ट। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों, ये आसान वर्ड है और हम समझते हैं कि सभी ने इसको सही किया होगा। इसका सही सिनोनिम्स होना चाहिए एम्पल। एबंडेंट पर्याप्त, चलिए एबंडेंट पर्याप्त, और एम्पल का भी अर्थ होता है पर्याप्त। चलिए स्कार्स क्या हुआ? स्कार्स अभाव, स्कार्स तो इसका एंटो का काम करेगा, एबंडेंट का एंटो हो जाएगा, है ना। स्कार्स का मतलब अभाव, कमी। चलिए बाकी सब क्लियर है। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, यदि कोई भूमि यदि बैरन है तो वो बंजर है। इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या होगा? इनफर्टाइल, जो कि उपजाऊ नहीं है। इसका दूसरा सिनोनिम्स होगा इनफर्टाइल। तो बच्चों इसका मतलब हम क्या पा रहे हैं? 4 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 5 में, कन्फिस्केट। टॉप क्लास का ये वर्ड है, ये टॉप क्लास का वर्ड है, और न्यूज़पेपर में डेली यूजेस में आने वाले वर्ड में ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, कन्फिस्केट। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? आपके समक्ष हैं 4 वर्ड, टिटिवेट, रेस्टॉक, डिस्ट्रॉय और सीज। देखिए कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, पहले इसके अर्थ को समझा जाए। कन्फिस्केट का अर्थ होता है अनऑफिशियली तौर पर किसी चीज को जब्त कर लेना। इसका सरल अगर शब्द में कहें तो इसका अर्थ होता है जब्त कर लेना, कब्जे में ले लेना, ठीक है, ऑफिशियली तौर पर। चलिए टिटिवेट का अर्थ क्या होता है? सुंदर बनाना, सुंदर बनाना, ना टिटिवेट वन सेल्फ का मतलब होता है खुद को स्मार्ट बनाना। तो अगर खुद को अगर आप टिटिवेट करते हैं, अपने हेयर को टिटिवेट करते हैं, अपने फेस को टिटिवेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको आकर्षित बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। रीस्टॉक का मतलब होता है फिर से किसी चीज को सप्लाई में लाना, ये कोई खास वर्ड नहीं है। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, आप समझते हैं। और सीज का अर्थ होता है जब्त करना, और सीज का अर्थ होता है जब्त करना। इसका मतलब है कि हमारा 5 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 5 का राइट आंसर डी होना चाहिए। बच्चों आप इस वीडियो सेशन में दिए गए क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने की कोशिश करें, और इसके बाद इसमें जो आंसर जो बताया गया है आप उसे मैच कर ले, तो इससे आप अपना आकलन कर पाइएगा। सीधे आप इसको किसी मूवी की तरह, किसी सीरियल की तरह इस वीडियो को नहीं देखिए, कोई फायदा नहीं होगा, किसी की बात सुनने से कोई फायदा नहीं है। पेन पेपर लेकर बनाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा,
ठीक है, आप एकदम एग्जाम को नजर में रखकर बनाइए, आप इसको रिहर्सल की तरह नहीं देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है अल्टुरिस्टिक। ठीक है, अल्टुरिस्टिक का सिनोनिम्स, सही सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए, फेनोमिनल, फिलैंथ्रोपिक, फोनोटिपिकल और फैंटासमल। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अगर अल्टुरिस्टिक है यानी कि वो कल्याण का काम करता है ना, कल्याणकारी व्यक्ति है, पैसा लोगों को देता है, लोगों को मदद करता है पैसे से, और इसका जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए। इसका डायरेक्ट आंसर पर मैं बात कर लेता हूं। इसका सही सिनोनिम्स होना चाहिए फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए। फिलैंथ्रोपिक का भी मतलब होता है कल्याणकारी, जो किसी का कल्याण करे, वेलफेयर करे, है ना, खासतौर पर पैसे से। अल्टुरिस्टिक का भी मतलब होता है कल्याणकारी, जो किसी का भलाई चाहे। चलिए, फैंटासमल क्या होता है? फैंटास्म, देखिए इसका पहले नाउन फॉर्म पहले देख लेते हैं। फैंटास्म क्या होता है? फैंटास्म क्या होता है? देखिए, जो आप मतलब इमेजिनेशन में, कल्पना में जो चीजों को देखते हैं वो फैंटास्म कहलाता है। फैंटास्म का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक सिनोनिम्स हो जाएगा इल्यूजन और दूसरा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा घोस्ट। जो हम लोग इमेजिनेशन में देखते हैं, ड्रीम में देखते हैं ना, वो चीज फैंटास्म कहलाता है। उसी का एडजेक्टिवल फॉर्म है फैंटासमल। चलिए, फिनोमिनल का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज फिनोमिनल है, वो अद्भुत है, अमेजिंग है। यदि कोई चीज फिनोमिनल है तो वो वंडरफुल है। तो अद्भुत का एक है जो आपका जो वर्ड होगा वो फिनोमिनल होगा। लेकिन हमारा आंसर क्या बन रहा है? हमारा आंसर अल्टुरिस्टिक का क्या बन रहा है? फिलैंथ्रोपिक बन रहा है। ये सब अलग अलग अर्थ रखते हैं। अल्टुरिस्टिक अर्थ कल्याणकारी, तो फिलैंथ्रोपिक का भी अर्थ है कल्याणकारी। यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? वो नंबर बी होना चाहिए। चलिए आते हैं नंबर 7 में, हरास। अगर आप किसी को हरास करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? चलिए, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूद, रेलिस, बिट्रे और इंटीमिडेट। चलिए, पहले हरास का पहले अर्थ पहले देख लिया जाए कि हरास का क्या अर्थ है। हरास का अर्थ होता है, सिंपल भाषा में कहें तो तंग करना। अगर आप किसी को हरास करते हैं, आप उसको तंग करते हैं। सूद का अर्थ होता है आराम पहुंचाना, ये तो अपोजिट हो जाएगा ना, तंग करने का उल्टा आराम पहुंचाना, ये तो अपोजिट हो जाएगा। इसका अंग्रेजी कहें तो इसका सिनोनिम्स होगा रिलीव, आराम देना, आराम पहुंचाना। चलिए, रिलीज का मतलब क्या होता है? आनंद लेना, आनंद उठाना, यानी कि इंजॉय। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंजॉय, लव, एडोर्न इत्यादि, तो आनंद लेना। चलिए, तो इसका मतलब एक तरह से क्या इस एंटो जा रहा है। चलिए, बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना, बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना। और इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना, धमकाना, डराना, धमकाना। तो तंग करना, डराना, धमकाना, ये नजदीकी ये ऑप्शन लग रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 7 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 8 में, डिप्लोरेबल। देखिए, यदि कोई चीज डिप्लोरेबल है, यदि कोई चीज डिप्लोरेबल है तो वो चीज बेहद खराब है, निंदनीय है, आप ऐसे निंदा के लायक है, बेहद खराब है, वेरी बैड है वो। चलिए, अब डिप्लोरेबल के लिए इसमें सही सिनोनिम्स क्या होगा? रिजॉइसिंग, डेस्पिकेबल, जुबिलेशन और कंप्लेनिंग। इसमें आपको राइट ऑप्शन खोजना है कि डिप्लोरेबल का सही सिनोनिम्स क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक वर्ड को पहले देखा जाए। रिजॉइसिंग का मतलब होता है, रिजॉइस का मतलब होता है आनंद लेना, सिंपल भाषा में डिलाइट होना, प्रसन्न होना। रिजॉइस का मतलब होता है ना टू टेक डिलाइट, आनंद लेना, खुशी मनाना, आप ऐसे समझिए। चलिए, जुबिलेशन का भी अर्थ होता है प्रसन्नता। चलिए, कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करने से, ये कोई खास वर्ड नहीं। लेकिन डेस्पिकेबल का मतलब होता है बेहद खराब। तो डिप्लोरेबल के बारे में भी क्या बताया गया? बेहद खराब। यदि कोई चीज डिप्लोरेबल है वो बेहद खराब है, निंदनीय है। तो डेस्पिकेबल का भी अर्थ होता है बेहद खराब, है ना। ये कहने का मतलब है कि डेस्पिकेबल का भी अर्थ होता है बेहद खराब। तो इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 8 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 9 की तरफ, स्टेशनरी। देखिए, यदि कोई चीज स्टेशनरी है तो वो क्या है? मोटाई, स्टील, पोर्टेबल और स्विंडल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एकदम इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको देखिए। नेक्स्ट एग्जाम में इसी के जो ऑप्शंस जो दिए गए हैं वही आपका मेन वर्ड होने जा रहा है। चलिए, स्टेशनरी का हिंदी क्या होता है? स्थिर, जो हिले डुले नहीं, जो आगे मूव ना करे, स्थिर। अब चलिए, मोटाइल का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में ये बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है ना, बायोलॉजी में ज्यादा इस्तेमाल होता है। गतिमान, गतिशील, सरल भाषा में कहें तो गतिशील। चलिए, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरे जगह ढोया जा सके, है ना, जैसे कि पोर्टेबल टीवी।
ठीक है, दैट कैन कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। तो ढोने योग्य, जिसको ढोया जा सके, सिंपल भाषा में कहें ढोने योग्य, जिसको ढोया जा सके। स्विंडल का मतलब होता है, अगर आप किसी को स्विंडल करते हैं, आप उसके साथ गलत करते हैं, आप उसको धोखा देते हैं, आप उसका पैसा हड़प लेते हैं, सरल बात में है ना, पैसा हड़पना। स्विंडल का मतलब होता है पैसा हड़पना, धोखा देना, पैसा हड़पना। तो कहने का तात्पर्य है कि स्टील, स्टील का हिंदी है स्थिर। इसका मतलब है कि अगर सिनोनिम्स के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा। जबकि अगर एंटो के बारे में बात कर लिया जाए तो गतिशील, इसका जो मोटाइल है वो इसका राइट एंटो होगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। पग्नेशियस। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पग्नेशियस है तो वो क्या है, वो लड़ाकू है, लड़ाकू टाइप का आदमी है, ठीक है ना। पग्नेशियस का मतलब होता है लड़ाकू। चलिए, अब यहां पर एलाई का मतलब क्या होता है, सहयोगी। पहले सारे वर्ड को देखा जाए। डॉगमेटिक का मतलब होता है रूढ़िवादी, यदि कोई व्यक्ति अगर डॉगमेटिक टाइप का है तो वो लकीर का फकीर है। सलाई का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है ना, धूर्त, ये दुष्ट को हम लोग सलाई कहते हैं। और बिलिजरेंट का मतलब होता है अटैकिंग, जो कि मतलब एग्रेसिव हो। इसका मतलब है कि पग्नेशियस का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है ना। 10 का राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का राइट अर्थ क्या है, अगर आप कोई चीज को इवैल्यूएट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। इवैल्यूएट का मतलब मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन करने के लिए आपके पास सही ऑप्शन क्या है, मिस जज, मिस कोट, असेस और यूनिटी। इसमें से एक ऑप्शन का चुनाव करना है। इवैल्यूएट का राइट सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका राइट सिनोनिम्स सी होगा, एसेस। एसेस का भी अर्थ होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को आंकना, मूल्यांकन करना, किसी चीज को आंकना। और इवैल्यूएट का भी अर्थ होता है आकलन करना। अगर आप कोई चीज को इवैल्यूएट करते हैं, आप उसका आकलन करते हैं। तो बच्चों, इसका 11 का राइट आंसर तब क्या होना चाहिए, 11 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हम लोग 12 में, फैटिग। फैटिग का क्या राइट इसमें सिनोनिम्स दिया गया है, वीगर, मिशन, टायर्डनेस और ओबिस, ठीक है बच्चों। इसका राइट आंसर होना चाहिए, फैटिग का अर्थ होता है थकावट। पहले फैटिग के पहले अर्थ को देख लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है थकावट। चलिए, अब वीगर, वीगर का भी मतलब देख लेते हैं। वीगर अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, शक्ति, पावर। वीगर का मतलब पावर, आप ऐसे समझे, ठीक है। टायर्डनेस का भी मतलब थकावट होता है। चलिए, ओबीस का मतलब मोटापा होता है, वो मोटापा जो कि बीमारी को जन्म देता है, ठीक है। और मिशन का मतलब एक मुहिम होता है। अगर हिंदी की बात करें तो मिशन का अर्थ मुहिम होता है। तो इसका मतलब है कि फैटिक का राइट आंसर हमारा, राइट सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। 12 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 13 में, ओवर स्ट्रंग। अगर कोई व्यक्ति अगर ओवर स्ट्रंग है तो वो क्या है, चलिए, प्लेसिड, चीयरफुल, काम और नर्वस। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर ओवर स्ट्रंग है, वो हताश है, चिंतित है, आप ऐसे समझिए। यदि कोई व्यक्ति अगर ओवर स्ट्रंग है, वो हताश है, चिंतित है, वरीड है, अपसेट है। इसका अगर सरल सिनोनिम्स कहा जाए तो अपसेट, वरीड, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा नर्वस होना चाहिए, ठीक है ना। नर्वस का भी मतलब होता है हताश, चिंतित। इसका मतलब है 13 का राइट आंसर डी होना चाहिए। प्लेसिड का अर्थ क्या होता है, शांत, ठीक है। चीयरफुल, प्रसन्न। सारे वर्ड्स को एक बार देख लिया जाए। और काम का भी अर्थ होता है शांत। तो चलिए, हम लोगों ने क्या सीखा, ओवर स्ट्रंग का राइट आंसर जो होगा वो साइनो के तौर पर नर्वस होगा, ठीक है। चलिए, 13 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हम लोग नंबर 14 में। हमारा अगला वर्ड एडवर्सिटी। चलिए, बहुत बढ़िया ये वर्ड है, ये बहुत बार पूछा गया है। एडवर्सिटी के साइन तो बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, सक्सेस, एडवांटेज, प्लेजर, मिसफॉर्चून, ठीक है। एडवर्सिटी का सही सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा एक बार फिर से इसको जान ले, सक्सेस, एडवांटेज, प्लेजर और मिसफॉर्चून। चलिए, एडवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, पहले इसके अर्थ को समझा जाए। एडवर्सिटी का राइट अर्थ होता है मुसीबत, आफत। अगर इसको कहा जाए तो इसका जो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है मुसीबत, आफत। यदि कोई चीज अगर एडवर्सिटी है तो मुसीबत है, आफत है। चलिए, सारे ऑप्शन को एक बार देख लिया जाए। सक्सेस, सफलता, एडवांटेज, लाभ, प्लेजर, प्रसन्नता, खुशी, और मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, आफत, मुसीबत। चलिए, इसका मतलब है कि 14 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। नंबर आते 15 में, कंसोर्ट। कंसोर्ट बहुत बढ़िया वर्ड है। कंसोर्ट का राइट सिनोनिम्स क्या होगा, चलिए, इसमें पूछा गया है अल्कोहलिक, फो, एनेमी और पार्टनर। इसमें हमें कंसोर्ट का राइट हमें सिनोनिम्स का चुनाव करना है।
बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पार्टनर होना चाहिए। कंसोर्ट एक्चुअली होता है क्या, देखिए किसी मतलब कंसोर्ट आप ऐसे समझ ले, कोई राजा या रानी होगा, ये किंग और क्वीन, मतलब किंग और क्वीन को ना कंसोर्ट कहते हैं। और जो कि मतलब वो आप ऐसे समझो पार्टनर होगा, वो जैसे कि राजा का पत्नी को हम कंसोर्ट कहेंगे और रानी का जो पति होगा राजा, उसको कंसोर्ट कहा जाएगा। तो इसको आप इसको इसका जो सही राइट अर्थ क्या होता है, अगर हम तोड़ के लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, हस्बैंड और वाइफ ऑफ ए रूलर। रूलर कोई भी हो सकता है, रूलर कोई व्यक्ति मतलब कोई मेल भी हो सकता है, रूलर फीमेल हो सकता है। तो किसी रूलर का अगर मान लीजिए अगर रूलर अगर वुमेन है, कोई अगर महिला अगर राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अब उसका जो हस्बैंड होगा कंसोर्ट कहलाएगा, नॉर्मल व्यक्ति के लिए हस्बैंड। और यदि कोई व्यक्ति शासन कर रहा है और उसके अगर हस्बैंड के बारे में कहा जाए तो उसका हस्बैंड को हम क्या कहेंगे, कंसोर्ट कहेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई मेल है जो कि रूलर है, उसके वाइफ को क्या कहेंगे, उसके वाइफ को कंसोर्ट कहेंगे। तो कंसोर्ट का मतलब क्या होता है, पार्टनर होता है। इसका राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए, 15 का राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए, फो और एनेमी दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, दोनों का अर्थ है दुश्मन। कोई सी व्यक्ति का फो उसका दुश्मन होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 16 में, टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है, इसके ऑप्शन क्या क्या है, टाइट, टॉर्न, स्लैक और फ्लैसिड। ठीक है ना। चलिए, टॉट का हमें राइट मतलब देखना है। तो टॉट का मतलब होता है कसा हुआ, खासतौर पर रस्सी वगैरह अगर किसी को तान देते हैं, तान कर उसको टाइट करते हैं, तो उसके लिए वर्ड टॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि तुम रस्सी तना हुआ है हमको कहना है, तुम कैसे लिखेंगे, द रोप इज टॉट, द रोप इज टॉट, रस्सी तना हुआ है यानी कि ढीला नहीं है। तो टॉट का मतलब टाइट, टॉट का राइट ऑप्शन होगा टाइट होगा। 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। चलिए, इसमें फ्लैसिड जानिए। फ्लैसिड का मतलब होता है मसल, मसल के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लैसिड स्पेशली मसल के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ढीला ढाला। इसको सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है ढीला ढाला। जैसे मांस बाद में ओल्ड एज में क्या होता है, मांस ढीले हो जाते, लटक जाते हैं, तो वो जो मसल होगा वो कौन सा मसल होगा, फ्लैसिड मसल होगा। ठीक है। चलिए, स्लैक का भी अर्थ होता है ढीला, है ना, स्लैक का भी अर्थ होता है ढीला। तो ये स्लैक क्या हो जाएगा, स्लैक टॉट का एंटो हो जाएगा। अगर राइट वे में बात किया जाए तो स्लैक टॉट का एंटो हो जाएगा। लेकिन हमें सिनोनिम्स के बारे में बात करना है, यानी कि टॉट का राइट सिनोनिम्स क्या होगा, टाइट होगा। 16 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं नंबर 17 में, रेक्टिफाई। अगर आप किसी को रेक्टिफाई करते हैं तो क्या करते हैं, चलिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, अमेंड, मार, करप्ट और अपसेट। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए अमेंड होना चाहिए। रेक्टिफाई करते होते सुधार करना, अगर आप कुछ को रेक्टिफाई करते हैं आप उसका सुधार करते हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अमेंड होना चाहिए। 17 का राइट आंसर ई होगा। ठीक है ना, 17 का राइट आंसर ई होगा। चलिए, मार का मतलब देख लेते हैं, अच्छा वर्ड है चौपट करना। अगर आप कोई चीज को मार करते हैं आप उसको चौपट करते हैं। अगर आप किसी चीज को मार करते चौपट करते। करप्ट का भी अर्थ होता है भ्रष्ट कर देना, चौपट कर देना, भ्रष्ट करना, चौपट करना। चलिए, तो इसका मतलब है कि रेक्टिफाई करते होते सुधार करना और अमेंड का भी अर्थ होता है सुधार करना, यानी कि हमारा 17 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते नंबर 18 में, कंडोन। कंडोन बहुत बढ़िया शब्द है। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति की गलती को कंडोन करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, सोलिस, पेनाल्टी, पार्डन और सोलिसिट्यूड, क्या करते हैं आप उसको, हिंट आपको मिल गया है। अगर आप किसी की मिस्टेक को पार्डन करते हैं तो आप उसको कंडोन करते हैं। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा 18 का सी होना चाहिए। ठीक है ना। कंडोन का मतलब होता है पार्डन कर देना, माफ कर देना, उसको इग्नोर कर देना, किसी की गलती को नहीं देखना। ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 18 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए, सोलेस का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति या चीज जो किसी को सुकून पहुंचाए, संतवाना एक तरह से, है ना, व्यक्ति या चीज, वह व्यक्ति हो सकता है, ये चीज हो सकता है जो किसी को कंफर्ट पहुंचाए। तो सोलिस का साइन एक हो जाएगा कंफर्ट। चलिए, सोलिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, चिंता, है ना, फिक्र, अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में जो आप चिंता या फिक्र करते, उस चिंता या फिक्र का अंग्रेजी है सोलिसिट्यूड है। यानी कि सोलिसिट्यूड का साइनो क्या हो जाएगा, बढ़िया साइन हो जाएगा कंसर्न। कंसर्न का भी मतलब चिंता और सोलिसिट्यूड का भी मतलब चिंता, लेकिन किसी के अच्छे होने की चिंता। ठीक है। चलिए, पेनाल्टी का मतलब सजा। इसका मतलब है कि कंडोन का राइट आंसर हमारा साइनो क्या होगा, 18 का आंसर सी होगा। आते हैं नंबर 19 में, एडाप्ट। हमारा अगला वर्ड एडाप्ट। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल, अंडरस्टैंड, एडजस्ट और अप्लाई। बहुत आसान,
ये बहुत ही आसान नेचर के सिनोनिम्स पूछे गए हैं। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होना चाहिए 19 का आंसर सी होना चाहिए, है ना। एडाप्ट का मतलब होता है किसी माहौल में ढल जाना, है ना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ढल जाना। और एडजस्ट का भी अर्थ होता है ढल जाना, एडजस्ट का भी अर्थ होता है ढल जाना। इसका मतलब है कि हमारा 19 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते 20 नंबर में, फैटल। इसके लिए सही सिनोनिम्स क्या है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एडिशनल, जोवियल, इजी और डेडली। इसके लिए राइट आंसर क्या है? तो फैटल का राइट आंसर है आपका डेडली, ठीक है ना। फैटल घातक और डेडली मतलब ही घातक। चलिए यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आगे बढ़ा जाए, समराइज। अगर आप किसी को समराइज करते तो आप उसको क्या करते हैं? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है गया है, लेन देन, एक्सपैंड, प्रोलॉन्ग और रिकैपिचुलेट। समराइज का राइट सिनोनिम्स आपको चूज करना है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 21 का आंसर जो होगा वो डी होगा। देखिए समराइज का मतलब होता है संक्षेप में कहना, संक्षेप में बताना। सरल भाषा में कहें तो संक्षेप में कहना, संक्षेप में बताना। संक्षेप में कहना या संक्षेप में बताना को हम समराइज करते हैं। चलिए एक्सपैंड और प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, या लेन देन का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, है ना। अगर आप कोई चीज को अगर लेन देन करते, एक्सपैंड करते तो बढ़ा देते, लंबा कर देते हैं। बढ़ा देना या लंबा करना, ये तो इसका अपोजिट हो जाएंगे। चलिए रिकैपिचुलेट, रिकैप ज्यादा शॉर्ट वर्ड में ना ज्यादा पॉपुलर है। रिकैप का मतलब होता है ना कि किसी चीज को संक्षेप में बताना। अगर आप कुछ को रिकैप करते हैं तो आप उसको पुनः उसी चीज को कहते हैं लेकिन थोड़े से शब्दों में। इसका मतलब है कि हमारा 21 का राइट आंसर हमारा डी होगा, रिकैपिचुलेट, है ना। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है संक्षेप में कहना। अगर इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? संक्षेप में कहना। चलिए तो इसका मतलब है कि 21 का राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। आते 22 में, मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का सही सिनोनिम्स क्या होगा? कैंडिड, ट्रू, मेंडासियस और सिंसियर। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 22 का राइट आंसर सी होना चाहिए। मिसलीडिंग मतलब भ्रामक, झूठा। अगर कोई चीज मिसलीडिंग है तो भ्रामक है, झूठा है। तो मेंडासियस का भी अर्थ होता है झूठा, ठीक है। यदि कोई चीज मेंडासियस है तो वो झूठा है। चलिए यानी कि हम लोग क्या क्या पहुंचे हैं, इसके राइट आंसर क्या पहुंचे हैं? 22 का राइट आंसर सी होगा। आते 23 में, जोवियल। जोवियल का राइट हमको सिनोनिम्स करना है। चलिए इसके सिनोनिम्स 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? मिजरेबल, सोलेमनिटी, चीयरफुल और प्रोफेन। पहले जोवियल के पहले अर्थ को समझा जाए। जोवियल का मतलब होता है, सरल भाषा में कहें तो प्रसन्न। यदि कोई व्यक्ति जोवियल है, जोवियल मूड में है तो प्रसन्न मुद्रा में है। चलिए अब इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 23 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। सोलेमनिटी के अर्थ को पहले देख लिया जाए। इसका अर्थ होता है गंभीरता। किसी चीज की सोलेमनिटी उसकी गंभीरता होती है। प्रोफेन का मतलब क्या होता है कि आप पवित्र चीजों के बारे में आप अच्छे विचार नहीं रखते हैं, इस चीज को कहते हैं प्रोफेन। प्रोफेन लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। प्रोफेन लैंग्वेज होता है, इसका मतलब है कि आप पवित्र चीजों के बारे में अशिष्ट बातें जो करते हैं वो प्रोफेन होता है, ठीक है ना। चलिए प्रोफेन का मतलब होता है अशिष्ट लेकिन रिलीजियस थिंग्स के प्रति। तो बच्चों इसका राइट आंसर हम लोगों ने क्या किया? 23 का राइट आंसर सी होगा। आते 24 में, क्रक्स, ठीक है। चलिए क्रक्स के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राफ्ट, एटिकेट, प्रपोजल और एसेंस। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्रक्स का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो क्रक्स का अर्थ होता है किसी चीज का क्रक्स उसका निचोड़ होता है। किसी चीज का क्रक्स, किसी स्पीच का क्रक्स, कोई आदमी कोई बात कहता है उसका क्रक्स, तो उसका निचोड़ होता है। और निचोड़ के लिए हमारा जो सबसे बढ़िया जो सिनोनिम्स है वो एसेंस है। एसेंस का भी अर्थ होता है निचोड़। किसी बात का एसेंस उसका निचोड़ कहलाता है। चलिए एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। यह बढ़िया वर्ड है, आप इसको जरूर पढ़ें, यह हर दृष्टिकोण से बढ़िया वर्ड है। 24 का राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए इस सेशन का लास्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। एसेंशियल, फंक्शनल, ऑप्शनल, मोटिवेशनल। बच्चों इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, एसेंशियल। इंडिस्पेंसिबल मतलब आवश्यक और एसेंशियल का भी अर्थ आवश्यक। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में टोटल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डील किए हैं, लेकिन अभी एक वीडियो आना बाकी है। उम्मीद हम करते हैं कि वो जल्दी वीडियो आपके सामने होगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।